बूढ़ी चिड़िया अपने घर के बाहर टहल रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सामने खेत बंजर हुआ पड़ा था। बूढ़ी चिड़िया को ख्याल आया कि क्यों ना इस खेत में कुछ उगाया जाए। देखो तो सही, खेत कैसे बंजर हुआ जा रहा है। क्या ही अच्छा हो कि इस खेत में कुछ उगाया जाए, लेकिन आखिर इस खेत में क्या उगाया जाए। बूढ़ी चिड़िया ने काफ़ी ज़्यादा सोचा। आखिर बूढ़ी चिड़िया के जहन में एक ख्याल आया। गर्मियाँ आने वाली हैं, क्यों ना अगर इस खेत में आम के दरख्त लगाए जाएं। इस तरह हम रसीले और मीठे आम भी खा सकेंगे। चलो मेरे बाद के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी। बूढ़ी चिड़िया ने इस ख्याल के आते ही घर से अपना ज़रूरी सामान समेटा और खेत की जानिब चल पड़ी। अब बूढ़ी चिड़िया ने फसल को साफ़ किया और फसल को पानी देना शुरू किया और पौधे लगाने शुरू किए। इतने में कबूतर भैया का वहाँ से गुजर हुआ। उसने जैसे ही बूढ़ी चिड़िया को देखा तो बोला, अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम तो इतनी बूढ़ी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसे ना करो, देखो इतनी गर्मी हो रही है, तुमसे कुछ नहीं होगा। बूढ़ी चिड़िया ने कबूतर की इस बातों पर गौर नहीं किया और वो अपने काम में लगी रही और बोली, देखो कबूतर भैया, मैं तो अपना काम करूँगी ही सही, तुम लोग चाहे हंसो मुझ पर, जो भी करो। हम इन खेत से आम भी रसीले खा सकते हैं और छाँव भी ले सकते हैं। इतने में बाकी जानवर भी और परिंदे उधर आ गए और आकर चिड़िया पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बूढ़ी चिड़िया, देखो तुम बूढ़ी हो गई हो, अब इन सब कामों का कोई फ़ायदा नहीं। किसी ने कहा, देखो तुम ये नहीं कर पाओगी, ऐसे ना करो, थक जाओगी, गर्मी बहुत है। और किसी ने कहा, देखो इससे इसका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सब बूढ़ी चिड़िया पर हंस रहे थे। बूढ़ी चिड़िया पर इन सब बातों का बहुत असर हुआ, लेकिन उसने अपने काम को पूरा करने का अज़्म कर रखा था। वह रोज़ाना सूखे खेत में आती, पौधे लगाती और पानी देती, शाम को घर वापस चली जाती। रोज़ाना ही ऐसे करती रही और सब जानवर उस पर रोज़ाना ही हंसते। एक दिन जब बूढ़ी चिड़िया उस खेत में पहुंची तो उसने देखा कि अब आमों के दरख्त उगना शुरू हो गए हैं। बूढ़ी चिड़िया को देखकर बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हुई और खुशी हुई और वो उस बूढ़ी चिड़िया ने पौधों को पानी दिया और अपने घर वापस चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा। हवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और धूप भी बहुत तेज़ निकल रही थी। एक महीने बाद ही आमों के दरख्त उगकर तैयार हो गए। वही खेत जो पहले बंजर हुआ पड़ा था, देखो तो सही अब कैसे हरा हो गया है। और आमों को तो देखो कैसे रसीले और मीठे हो गए हैं। बहुत मज़ा आएगा इन सबको खाकर। अब देखती हूँ कौन आकर बात करता है। वाह, बूढ़ी चिड़िया ने तो कमाल कर दिया। देखो तो सही कितने मीठे और रसीले फल हैं। अगर बूढ़ी चिड़िया ने हमें ये फल ना दिए तो हम क्या करेंगे? ओह, अफसोस हो रहा है, मैं पहले दिन बूढ़ी चिड़िया पर क्यों हंसा था। कबूतर भैया का जब वहाँ से गुजर हुआ तो वो ये सोचकर घबराने लगा और परेशान होने लगा और उसने सोचा कि काश मैं उस दिन बूढ़ी चिड़िया का यूँ मजाक ना उड़ाता, उसके साथ दोस्ती कर लेता तो आज ये मीठे और रसीले आम मुझे भी खाने को मिलते। बाकी जानवर भी जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने जब देखा खेत हरा भरा था और आम बिल्कुल पककर तैयार हो चुके थे और बूढ़ी चिड़िया अपने खेत में बैठी मज़े से आम खा रही थी। ये देखकर उन जानवरों को अपने आप पर बहुत दुख और अफसोस हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर हम बूढ़ी चिड़िया पर उस दिन ना हंसते तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। चलो हम ऐसे करते हैं, हम सब मिलकर बूढ़ी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हमें माफ़ कर दो। हो सकता है बूढ़ी चिड़िया हमें माफ़ कर दे और इन मीठे फलों को हमें भी दे दे। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। बूढ़ी चिड़िया बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है कि वो हमारी गलती को माफ़ कर देगी और हमारे साथ दोस्ती कर लेगी। चलो चलते हैं। ठीक है। सब जानवरों ने अपने आप में ये सोचा और बूढ़ी चिड़िया के पास जाने का फ़ैसला किया। शाम हुई तो सब जानवर बूढ़ी चिड़िया के पास पहुंच गए। देखो बूढ़ी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हम बहुत उदास हैं और हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज तुम्हारा खेत पककर तैयार हो गया, हम तुम पर सिर्फ हंसते ही रहे और हम में से किसी ने तुम्हारे साथ काम नहीं करवाया। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। प्यारी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो।
बूढ़ी चिड़िया ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी और उन सबको माफ़ कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने उन सब जानवरों से कहा, देखो, मुझे यकीन था कि अगर मैं इस बंजर खेत पर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। तुम सब लोगों को भी चाहिए कि एक दूसरे पर हंसना और मजाक उड़ाने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दी जाए और मेहनत की जाए। हमें एक ना एक दिन उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, मैं तुम सब लोगों को माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम सब लोग मुझसे ये वादा करो कि आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे और सब अपने खेतों की हिफाजत करोगे। इस तरह हमारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। सब जानवर बूढ़ी चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और बूढ़ी चिड़िया ने उनको अपने खेत में से आम दिए और सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आम खाने लगे। अगले ही दिन सब जानवर अपने अपने खेतों की हिफाजत करने चल पड़े। सब जानवरों ने अपने खेतों को पानी दिया, पौधों को लगाया और बहुत ज़्यादा हिफाजत करने लगे। एक दूसरे की इज्जत करने लगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे। कुछ ही महीनों बाद सब जानवरों के बंजर खेतों में हरियाली आ गई और खेत फिर से हरा भरा हो गया और अब सब जानवर इत्तेफाक से रहने लगे और मीठे मीठे रस खाने लगे और बूढ़ी चिड़िया का उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा किया।